नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। राजा नल और दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी, जो एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और दमयंती इतनी सुंदर थी कि जैसे लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसी अच्छी कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आइए सुनते हैं राजा नल और दमयंती की कहानी। राजा नल और दमयंती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। आइए जानते हैं उनके पिता का नाम क्या था। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री दमयंती थी। दमयंती बहुत रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषद देश में वीरसेन के राजा पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा सुंदर थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ में आते थे वे महाराजा नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप में और गुणों की चर्चा महाराजा नल के समक्ष निषद देश में जाकर करते थे, जिससे नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति बिना देखे ही उनके गुणों की वजह से और रूप सुंदरता की वजह से आकर्षित हो गए। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस का जोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया। हंस ने निवेदन करके कहा कि वह उन्हें छोड़ दे, इसके बदले वह राजकुमारी दमयंती के पास जाकर उनके गुणों का बखान करेगा और विदर्भ देश में जाकर के दमयंती को पाने में इससे नल को मदद मिलेगी। नल ने ऐसा ही किया, हंस को छोड़ दिया। हंस का जोड़ा उड़कर विदर्भ देश पहुंचा। वह राजकुमारी के बगीचे में पहुंचा और राजकुमारी को भी हंसों का जोड़ा बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी उनकी तरफ उनको पकड़ने के लिए बढ़ी तो हंस का जोड़ा कहता, मुझे मत पकड़ो राजकुमारी, मेरे पास राजा नल का बहुत अच्छा संदेश है और वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अरे दमयंती, हंस कहता है, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान कोई और सुंदर नहीं है। वह जैसे मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। हंस कहता दमयंती से, नल के समान कहीं कोई सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया और तुम भी स्त्रियों में रत्न जैसी हो, सुंदर हो, तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। दमयंती ने हंसकर कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने कहा, जरूर, मैं उधर जाकर के राजा से आपकी बात करूंगा। निषद देश में जाकर के राजा नल से ऐसा ही कहूंगा। उसके बाद हंस निषद देश लौट गया जोड़ा हुआ है और दमयंती के बारे में राजा नल को बताया। और दमयंती अब हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर और अधिक उनसे प्रेम करने लगी। पहले ही सुनकर रखा था गुणों के बारे में। एक दिन उनके पिता ने अपनी बेटी को देखा कि बेटी अब तो विवाह लायक हो गई है, तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री बहुत सुंदर है। सब देशों के राजा आएंगे। सभी देशों में राजा ने निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित किया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर दमयंती को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो सबसे सुंदर राजा होगा, गुणों में अच्छा होगा, उसको दमयंती वरण करेगी। देवर्षि नारद और पर्वतों के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया और उसकी खूबसूरती का भी समाचार मिला, क्योंकि देवर्षि नारद तो भगवान के माने घूमते ही रहते हैं। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हो गए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए राजा नल ने भी विदर्भ देश की यात्रा की। अब देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और सुंदर रचना देखकर देवता चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा किया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं।
आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप कौन लोग हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि है और ये वरुण है और यम है। हम लोग दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिससे चाहो विवाह कर सकती हो, हम चारों में से किसी एक से। ऐसा संदेश तुम जाकर के दमयंती को दे दो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है। हम भी दमयंती से ही विवाह करने के लिए जा रहे हैं, आपका भी वही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और दूसरे पुरुष के लिए वहाँ संदेश कैसे लेके जा सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कर दीजिए। और दमयंती को पाने के लिए नल अपना दिल पहले ही हार चुके थे, तो नल ने इंद्र से ऐसा कहते हुए माफ़ी मांगी। किंतु परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे वो सभागार में पहुँचे, उन्होंने देखा कि कई सारे लोग उनका रूप धारण करके खड़े हुए हैं। अब नल समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये इंद्र, वरुण, अग्नि और यम है, जिन्होंने मेरा रूप रख लिया है। लेकिन कर क्या सकते थे नल? इस समय में इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उन्हें प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। ऐसे में असली नल को पहचानना दमयंती के लिए आसान नहीं था। कहते हैं ना कि प्यार की डगर में परेशानियां आती हैं। दमयंती बिल्कुल भी लेकिन परेशान नहीं हुई। वह सच्ची भगवान की भक्त भी थी। दमयंती परेशान नहीं, उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मुझे असली नल को पहचानने में मदद करिए। यहाँ नल के अलावा 4 और लोग नल का रूप बनाकर खड़े हुए हैं, इसलिए मुझे राजा नल को पहचानने में मदद करें। भगवान की कृपा से दमयंती ने हंसों के द्वारा बताए गए गुण और रूप से नल को पहचान लिया और पहचान कर अपने जीवन साथी के रूप में नल को ही चुना। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी और नल के साथ सुखमय वैवाहिक जीवन शुरू करने की ओर बढ़ी। उन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। समयानुसार दमयंती के एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप बहुत सुंदर और गुणों से संपन्न थे। लेकिन कहते कि समय एक सा नहीं रहता। तभी दमयंती और नल के जीवन में भी वक्त ने अपनी करवट ली और महाराजा नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था। वह था जुए का व्यसन। राजा नल को जुए खेलने का व्यसन लगा था। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। जैसे महाभारत में राजा युधिष्ठिर धर्म का अवतार थे, फिर भी जुए में जब उसने आमंत्रित किया दुर्योधन ने, और शकुनी के पासे से वो हार गए। सब कुछ वैसा ही नल के साथ हुआ। उसने आमंत्रित किया। उस समय नल का भाग्य प्रतिकूल था। उन पर शनि की 7.5 लगी हुई थी। ऐसा कहते, शनि की जिस पर कुदृष्टि हो जाए उसको फिर कोई बचा नहीं सकता। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट, नल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे सब हार गए। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी अपने पिता कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण भी उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी एकमात्र साड़ी में पति का अनुसरण किया। क्योंकि सब कुछ हार चुके थे ना, इसलिए दमयंती भी अपने पति के पीछे चल पड़ी। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पंछी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर
पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया, क्योंकि कहते हैं ना, सन की 7.5 चल रही थी, अब उन पर वस्त्र भी नहीं बचा शरीर का। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए बैठे थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में सोते हुए यहीं छोड़कर चला जाऊं, तो यह किसी तरह अपने पिता के पास अपने राज्य में चली जाएगी। यह विचार कर राजा नल ने, वह दमयंती से बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए अपनी तलवार से उसकी साड़ी को आधा काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को सोता हुआ छोड़कर चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक चारों तरफ देखती, उसको कुछ नहीं नजर आया और वह अजगर के पास पहुंच गई। अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बहेलिये ने उसने बचा लिया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती ने उसे श्राप दे दिया और बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का सपने में भी चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। और दमयंती आंख बंद करके भगवान को याद करने लगी। अब आगे की कथा हम पार्ट 2 में आपको सुनाएंगे, उसको ज़रूर देखिए, सुनिए। ये बहुत ही रोचक कथा है, क्योंकि उधर नल को करकोटक सांप काट लेता। आगे जानिए।